हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं यहाँ आप लोग को आज बतलाऊँगा क्लास 11 का मैथ यानी कि आईएससी यानी कि विज्ञान संकाय का मैथ क्लास 11 का सिलेबस 2026-27 का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हमारा क्लास 11 का मैथ जो है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट में सेट एंड फंक्शन होता है जो 23 मार्क्स का आते हैं। दूसरा यूनिट में अलजेब्रा है जो 25 मार्क्स का आते हैं। तीसरा यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 12 मार्क्स का आते हैं। और चौथा यूनिट में कैलकुलस है जो 8 मार्क्स का होते हैं। और पांचवा यूनिट में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जो 12 मार्क्स का होते हैं। तो कुल मिला के आपके पास टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो यूनिट 1 में हमारी ये 3 चैप्टर है, जिसमें चैप्टर 1 में सेट है, चैप्टर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन है, चैप्टर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम सेट की बात करें तो सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन को हिंदी में संबंध एवं फलन कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो यहाँ पे सेट की अगर हम बात करें तो सेट के बारे में सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो जानते ही हैं, लेकिन जैक बोर्ड के बच्चे इस पर थोड़े से कच्चे हैं, तो टेंशन नहीं लेना, वो भी पक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि क्या होता है, उसी को हम लोग और आगे बात करेंगे। यूनिट 2 जो कि आपका 25 मार्क्स का है, इस पर 5 चैप्टर होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, जिससे 4 में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो काल्पनिक है, इमेजनरी है, जिसको सिर्फ आप कल्पना मात्र में ही सोच सकते हैं, जिसकी कल्पना मतलब जिसको कल्पना कर सकते, वास्तविकता नहीं होती, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चैप्टर 5 में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में रैखिक असमीकाएँ कहते हैं। रैखिक असमीकाएँ कहते हैं। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या है सर? मान लिया जाए अगर हम आपको बोले कि x + 2 = 5 है, तो आप x का वैल्यू आराम से बता लोगे। लेकिन यही चीज़ अगर हम बोले कि x + 2 < 5 है या x + 2 > 5 है, तब आप क्या करोगे? तब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज यानी चैप्टर 5 में। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर है। चैप्टर 6 में हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। चैप्टर 7 में हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। ये बाइनोमियल थ्योरम भी आप लोग के लिए बिल्कुल भी नया है। तो सर बाइनोमियल थ्योरम में क्या खासियत है? तो जैसे अगर आपको हम बोले कि a + b का होल स्क्वायर बताइए, तो आप बता दोगे सर, रट्टा मार चुके एकदम, तोता जैसा रट लिए हो इसको। अगर a + b का होल क्यूब बोले तो इसको भी आप तोता जैसा रटे हो। अगर वही चीज़ अगर हम बोले कि a + b का होल पावर 4 बताइए, या a + b का होल पावर 5 बताइए, या a + b का होल पावर 100 बताइए, तब तो हो गया ना आपका टाइम फिश। तो भैया हमको फिश को नहीं पकड़ना है, हमको पकड़ना है चचा को। ये बाइनोमियल थ्योरम चचा को पकड़ना है। ये चचा हम लोग को बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 चैप्टर में हमारा आ जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि अनुक्रम तथा श्रेणी। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में क्लास 10th में आप लोग पढ़े हो, वही है बचवा एपी, जिसको समांतर श्रेणी आप लोग कहते हैं। तो यहाँ पे एक नया नाम आप लोग को और मिलेगा, जीपी। एपी और जीपी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसका यूनिट 3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 12 मार्क्स का है। इसमें 3 चैप्टर है आपके पास, 9, 10 और 11। इसमें है पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। तो सरल रेखा में आप बात करेंगे रेखा का समीकरण क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसका चैप्टर 10 में आपका कोनिक सेक्शन आ जाता है। कोनिक सेक्शन में हम लोग 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सर्कल के बारे में बात करेंगे, पाराबोला के बारे में बात करेंगे, इलिप्स के बारे में बात करेंगे, और हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे। सर का बोला मुरुख बगरा बोला है सर, हम लोग तो हाइपर हो गए, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सबको समझेंगे। अब उसके बाद चैप्टर 11 में इंट्रोडक्शन टू 3D डायमेंशन ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 3D स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट 4 में अगर हम आते हैं, जो कि आपका कैलकुलस है, ये कैलकुलस बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लिमिट एंड डेरिवेटिव्स कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपका हमेशा साथ निभाएगा, और ख़ासकर इसका 12th में बहुत ज़्यादा रोल है। 12th क्लास में बहुत ज़्यादा इसका रोल है।
उसका यूनिट 5 जो कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स का है, इसमें आपको 13 और 14 दो चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है स्टैटिक्स और दूसरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स में आपको माध्य, माध्यक, बहुलक यानी मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ना है, और चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी में तो प्रायिकता, ये तो आप लोग जानते हैं, 9th में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो। तो ये हमारा 2026-2027 का सिलेबस रहने वाला है। तो इस सिलेबस को आप लोग नोट कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कल से क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बात और, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।